एक ऐसा दमदार विलेन जिसके स्क्रीन पर एंट्री होते ही लोग डर जाया करते थे। नेगेटिव किरदार निभाने वाला एक ऐसा अभिनेता जिसके खतरनाक एक्सप्रेशन सभी को चौंका देते थे। सिल्वर स्क्रीन पर जब उसने कदम रखा तो उसे नाम मिला बख्तावर, कांचा चिना, कात्या और बिग बॉस। फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले डैनी डेंगजोग्पा। डैनी के असली नाम की बात करें तो इनका असली नाम है शेरिंग पिंसो डेंगजोग्पा, लेकिन पूरी दुनिया ने इन्हें डैनी के नाम से जाना। डैनी का जन्म सिक्किम के गंगटोक में एक बौद्धिक परिवार में 25 फरवरी 1948 को हुआ। डैनी ने अपने स्कूल की पढ़ाई नैनीताल से पूरी की और कॉलेज 1964 में दार्जिलिंग से पूरा हुआ। डैनी की फैमिली बिजनेस किया करती थी। उनका फैमिली बिजनेस था घोड़े की ब्रीडिंग करना, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने घोड़ों के साथ अपनी जिंदगी बिताई और रफ टफ रहना जानते थे। डैनी ने अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पर एनसीसी को ज्वाइन कर लिया था और एनसीसी कैडेट बनकर उन्हें बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिला। रिपब्लिक डे परेड में भी डैनी पार्टिसिपेट करते थे और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना उनका सपना था और उसके लिए वो मेहनत भी करने लगे। डैनी ने आर्मी के लिए इंटरव्यू भी दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। उनका सिलेक्शन पुणे के आर्म्ड मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया, लेकिन उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने अपना एडमिशन ड्रॉप कर दिया और इसकी वजह थी उनकी माताजी। उनकी माताजी बड़ी परेशान रहने लगी कि उनका बेटा आर्मी में चला जाएगा और ये सब सोचकर उनकी माँ डरने लगी। अपनी माँ के डर को देखते हुए डैनी ने अपने एडमिशन को छोड़ना ही बेहतर समझा। लेकिन जब डैनी ने अपनी माँ से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो माँ ने कहा कि अगर तुम कुछ बनना ही चाहते हो तो कलाकार बन जाओ। कलाकार का नाम बहुत प्रसिद्ध होता है। और अपनी माँ की बात मानते हुए और माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए डैनी ने कला का दामन थामा और राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के लिए उन्होंने आवेदन किया और डैनी का उसमें सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद FTII में उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असल में डैनी की शक्ल का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। सभी लोग इन्हें चिढ़ाते थे और उनके बोलने का भी मजाक बनाते थे। उन्हें कहा जाता था कि यार तुम्हारी तो डायलॉग डिलीवरी ही अजीब है, तुम एक्टिंग कैसे कर पाओगे, तुम्हारा फेस भी अलग है और अजीब भी है, यहाँ तक कि तुम्हारे बालों का स्टाइल भी अलग है। FTII में डैनी को ये बातें सुनने को मिला करती थी। वो बहुत परेशान रहते थे, लेकिन डैनी के एक दोस्त ने उन्हें इन सब परेशानियों से बाहर निकाला और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि जया भादुड़ी है। जया डैनी के साथ पढ़ा करती थी और उन्होंने डैनी से कहा कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, क्यों नहीं तुम अपना नाम डैनी रख लो। डैनी डेंगजोग्पा ये नाम सुनने में अच्छा भी लगता है और बोलने में भी, और इस तरह से डैनी ने अपना असली नाम डैनी डेंगजोग्पा रख लिया। इन्होंने FTII में बतौर योगा टीचर भी काम किया और फिर साल 1971 में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर BR इशारा ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे। डैनी को भी फिल्मों में काम करने की जरूरत थी और फिल्म का नाम भी था जरूरत, जो सन 1971 में आई। इस फिल्म के आने के बाद डैनी का करियर तो शुरू हो गया, लेकिन परेशानियां तो अभी भी थी, क्योंकि एक फिल्म में काम करने के बाद उन्हें आगे काम नहीं मिल रहा था। और एक बार फिर उनकी दोस्त उनकी जिंदगी में आई और उन्होंने डैनी को इस परेशानी से निकाला। वो थी जया भादुड़ी। जया ने गुलजार साहब के सामने डैनी की सिफारिश की और कहा कि आप इन्हें फिल्म में काम दीजिए। उस वक्त गुलजार साहब फिल्म मेरे अपने बना रहे थे और गुलजार साहब ने इस तरह मेरे अपने फिल्म में डैनी को रोल दिया। ये फिल्म भी 1971 में ही आई और उसके बाद BR चोपड़ा साहब ने 1973 में फिल्म धुंध में डैनी को काम दिया। धुंध फिल्म आने के बाद ये साफ हो गया कि अब एक ऐसा कलाकार आ गया है बॉलीवुड में जो आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। डैनी की जबरदस्त एक्टिंग और खूंखार विलेन वाले अंदाज के चलते इन्हें रमेश सिप्पी ने शोले के गब्बर सिंह का किरदार ऑफर कर दिया। लेकिन उस समय डैनी ने रमेश सिप्पी से कहा कि मेरे पास डेट्स नहीं है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो मैं आपको आगे की तारीख दे सकता हूं। लेकिन सिप्पी साहब इंतजार नहीं करना चाहते थे और ये रोल मिला फिर अमजद खान को और उसके बाद तो गब्बर सिंह का रोल अमर हो गया। डैनी ने हर तरह के किरदार निभाए, सपोर्टिंग एक्टर भी बने, कॉमेडी भी की, विलेन भी बने और डबल रोल भी किए। डकैत के तौर पर अक्सर डैनी फिल्मों में नजर आया करते थे और अपनी जबरदस्त एक्टिंग से स्क्रीन पर आग लगा देते थे। साल 1980 में जब हर फिल्म में डैनी को डकैत का रोल मिल रहा था, जैसे कि चंगेज का रोल तो आपको याद ही होगा। डैनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी मैं शूट पर जाता मुझे वही मेरा एक साथी मिला करता था जो लालटेन पकड़ता है और मैं डकैत का रोल करता।
दूसरी फिल्म के सेट पर जाता, वहां पर भी मुझे वैसा ही सेटअप मिलता और मुझे फिर से घोड़े पर बैठकर डकैत बनना पड़ता। एक जैसे रोल डैनी को परेशान करने लगे और उन्हें अब कुछ अलग करने की तलाश थी। एक जैसा काम करके डैनी इतने परेशान हो गए कि 2 साल के लिए ट्रैकिंग पर चले गए और उन्होंने वहां कुछ भी काम नहीं किया। जब वो वापस आए तो उन्होंने वापस आकर एक स्क्रिप्ट पर काम किया और वो स्क्रिप्ट उन्होंने रमेश सिप्पी को दिखाई और कहा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। सिप्पी साहब ने कहा कि जब फिल्म आपने लिखी है तो क्यों नहीं आप ही से डायरेक्ट करें, और डैनी ने उनकी बात मानते हुए एक बार फिर कदम रखा डायरेक्टर के तौर पर। फिल्म का नाम था फिर वही रात और फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना और हीरोइन के तौर पर डैनी ने अपनी गर्लफ्रेंड किम को मौका दिया। इसके साथ ही डैनी ने खुद भी इस फिल्म में दमदार किरदार निभाया। आगे चलकर डैनी फिर से एक्टिंग में ही सक्रिय हो गए। इस बार इनके लीड नेगेटिव कैरेक्टर्स काफी भारी पड़े और उनके सामने होते थे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, सनी देओल और अमिताभ बच्चन। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार्स के आगे भी डैनी का नाम भारी पड़ता था और अपने रोल से डैनी सभी को तगड़ा कंपटीशन देते थे। चाहे हम फिल्म के बख्तावर के बात हो या फिर घातक का यादगार रोल कात्या का या फिर अग्निपथ की फिल्म का कांचा चीना, डैनी आज भी फिल्मों में सक्रिय है और उन्हें अच्छे रोल निभाते देखा जाता है। फिल्म बेबी में डैनी ने एक ऑफिसर का किरदार निभाया था। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में भी डैनी नजर आए। इसके अलावा वो नजर आते रहते हैं कई सारी फिल्मों में। ये बात हम लोग बहुत कम जानते हैं कि डैनी एक बहुत अच्छे गायक भी है और फिल्म काला सोना में इन्होंने आशा भोसले जी के साथ एक गाना भी गाया था जिसके बोल सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से न उलझ रे हमसे कुछ इस तरह है। ये गाना डैनी पर ही फिल्माया गया था। डैनी ने लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ भी कई गाने गाए हैं। डैनी को फिल्मों में गाने के लिए पहला चांस 1972 में आई देवानंद साहब की फिल्म ये गुलिस्तां हमारा में मिला। इन्होंने नेपाली फिल्मों के लिए भी बहुत सारे गाने गाए हैं। नेपाली फिल्म साइनो को डैनी ने ही लिखा था और फिल्म के डायरेक्टर थे उनके भतीजे उज्जैन चौपल और उन्होंने इस फिल्म में भी गाना गाया और ये गाना उन्होंने उदित नारायण की पत्नी दीपा नारायण के साथ गाया था। उसके बाद इस नेपाली फिल्म को हिंदी में भी बनाया गया और फिल्म का नाम अजनबी रखा गया जो कि एक टेलीफिल्म थी और दूरदर्शन पर इसका प्रसारण किया गया था। डैनी की शादी गावा डेंगजोगपा से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, रिंजिंग डेंगजोगपा और पेमा डेंगजोगपा। डैनी को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों के लिए अवार्ड्स भी जीते हैं। डैनी आज जब फिल्मों में आते हैं तो उनका रोल उतना ही भारी और दमदार होता है जितना पहले हुआ करता था और वो आज भी अभिनय की एक अनूठी मिसाल देकर जाते हैं।